जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे नहीं रहे। शुक्रवार 8 जुलाई 2022 को जब वो नारा शहर में भाषण दे रहे थे, तभी एक दुस्साहसी हमलावर ने उन्हें पीछे से गोलियां मारी। अस्पताल में डॉक्टर्स की टीम ने उन्हें बचाने के लिए 6 घंटे तक कड़ी मशक्कत की, लेकिन सफल न हो सके। इफेक्ट्स ऑफ इंग्लिश पर आज बात शिंजो आबे की पर्सनैलिटी के अलग अलग शेड से जुड़े हिस्सों की। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान ने अपनी सेना के लिए जबरन सेक्स स्लेव के तौर पर महिलाओं और लड़कियों को रखा था, जिन्हें कंफर्ट वुमन कहा गया। 28 दिसंबर 2015 को साउथ कोरिया और प्रधानमंत्री शिंजो आबे की जापानी सरकार ने कंफर्ट वुमन को लेकर एक समझौता किया था। उस समझौते के तहत शिंजो आबे सरकार कंफर्ट वीमेन को माफ़ी के तौर पर 1 अरब येन देने पर सहमत हो गई थी। समझौते के समय 47 साउथ कोरियन कंफर्ट वीमेन जीवित थीं। इस समझौते के 3 हफ्ते बाद ही शिंजो आबे ने जापानी नेशनल असेंबली से कहा था, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं पाया गया जिसमें यह कहा गया हो कि कंफर्ट वीमेन को जबरन ले जाया गया था। आबे के इस बयान को जापान के कंफर्ट वीमेन के इतिहास को नकारने और इस मुद्दे पर पहले माफ़ी मांगने और फिर मुकरने के रूप में देखा गया। शिंजो आबे की ख्वाहिश जापानी संविधान को बदलने की भी थी। 1997 में बना निप्पॉन केगी जापान का कट्टर राष्ट्रवादी और राइट विंग संगठन है। जापान के पीएम रहे शिंजो आबे इस संगठन के बड़े समर्थक थे। इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य जापान के वर्तमान संविधान और खास तौर पर उसके आर्टिकल 9 को बदलना है, जिसमें जापान के स्टैंडिंग आर्मी यानी स्थायी या प्रोफेशनल सेना रखने पर रोक है। निप्पॉन केगी संगठन का मानना है कि जापान को उस ताकत के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए जो ईस्ट एशिया को पश्चिमी ताकत से आज़ाद करा सके। यह समूह नारीवाद, LGBT राइट्स, 1999 में लाए जेंडर समानता के नियमों का विरोध करता है। शिंजो आबे की आइडियोलॉजी के बाद अब जानते हैं उनके परिवार के बारे में। शिंजो आबे के पिता, दादा और नाना तीनों ही जापान की राजनीति में बेहद चर्चित नाम रहे हैं। दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान शिंजो आबे के पिता शिंतारो आबे कामाकाजी पायलट बनने के लिए एक नेवल एविएशन स्कूल में दाखिला लिया था, लेकिन जापान ने सरेंडर करने के चलते उन्हें कामाकाजी पायलट के तौर पर काम करने का मौका नहीं मिला। ये कहानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुनाई थी। कामाकाजी जापान की दुश्मनों पर हमले की खास मिलिट्री स्ट्रेटजी थी, जिसमें जापानी पायलट दुश्मनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए जानबूझकर अपना प्लेन क्रैश कराते थे। जापानी पायलटों के इस सुसाइडल अटैक को ही कामाकाजी कहा जाता है। जब शिंतारो आबे पायलट के रूप में काम नहीं कर पाए तो एक अखबार के लिए पॉलिटिकल रिपोर्टर बने, बाद में राजनेता और फिर देश के विदेश मंत्री भी। 1951 में उन्होंने युगो किशी से शादी की, जिनके पिता नोबुसुके किशी कुछ साल बाद जापान के प्रधानमंत्री बने। उनके अपराधों का ढेर स्वर्ग तक लगा है। वह सच में शैतान है। ये शब्द शिंजो आबे के नाना को लेकर चर्चित चीनी लेखक वांग क्विंगजियांग के हैं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी इतिहासकारों का कहना है कि मांचकुओ में जापानी सेना ने जबरन वेश्यावृत्ति से लेकर चीनियों को फांसी पर लटकाने और उन पर केमिकल एक्सपेरिमेंट्स जैसे कई अपराध किए थे। किशी चीनी लोगों के प्रति इस कदर निर्दयी थे कि उन्हें रोबोट गुलाम कहते थे। अब बात शिंजो के दादा की। शिंजो आबे के दादा काना आबे जमींदार परिवार से थे और 9 साल सांसद रहे थे। वो 1937 से 1946 तक यामागुची प्रांत के एक निर्वाचन क्षेत्र से निचले सदन के सदस्य रहे थे। 30 जनवरी 1946 को 51 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। शिंजो की पत्नी अकी आबे अपने मुखर विचारों के लिए चर्चित रही हैं, जिसके लिए जापान में उन्हें शिंजो की घरेलू विपक्षी पार्टी भी कहा जाता है। दोनों की शादी 1987 में हुई। अकी जापान के धनी परिवार से आती हैं और रेडियो डीजे भी रह चुकी हैं। वे किसी जापानी प्रधानमंत्री की पहली ऐसी पत्नी हैं जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रही हैं। शिंजो और अकी आबे की कोई संतान नहीं है। अब बात शिंजो आबे की भारत से नज़दीकियों की। उनकी भारत से नज़दीकी को इस बात से समझा जा सकता है कि उन्होंने भारत के 4 दौरे किए हैं। शिंजो 2006-2007 के अपने पहले कार्यकाल में भारत आए और संसद में भाषण भी दिया। 2014 में उन्होंने पहली बार बतौर जापानी पीएम गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया।
इसके अलावा दिसंबर 2015 और सितंबर 2017 में भी भारत आए थे। शिंजो आबे के कार्यकाल में दोनों देशों के बीच नाभिक परमाणु ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा, इंडो पैसिफिक पॉलिसी पर भी सहमति बनी थी। तो ये थी शिंजो आबे से जुड़ी तमाम जानकारी। और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए इफेक्ट्स ऑफ इंग्लिश पर और शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।